सांस ले रहे हैं नाना जी। धीरे धीरे उनको होश आ रहा है। जागिए नाना जी, आंखें खोलिए, हमारे पास अधिक समय नहीं है। क्या अपूर्व सुगंध है ये। हाँ? ये क्या, तुम दोनों यहाँ? हमें बचाइए नाना जी। ये क्या, तुम दोनों की ऐसी दुर्दशा किसने की? हाँ बताओ तो। मैं भी अद्भुत हूँ। हाँ? ये प्रश्न करने की आवश्यकता ही क्या है मुझे? हाँ? ऐसा कार्य तो मेरी गुणवती पोती मणिमल्लिका को छोड़ के और कौन कर सकता है भला? खैर जो भी हो, उसका कार्य उसने किया, अब मेरा कार्य मैं करता हूँ। क्यों? पहले तुम दोनों को इससे मुक्त करता हूँ, ठीक है? नाना जी, शुभ मुहूर्त आ गया। चाहिए राजकुमारी, अपनी बलि को यहाँ लाइए। नहीं मणिमल्लिका, तो यहीं रहे, तेरे जाने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने राक्षसों को भेजता हूँ, वो सब जाके उस इंसान के दोनों बच्चों को यहाँ लेकर आएंगे। राक्षसगण जाओ, बंदियों को यहाँ लेकर आओ। नहीं पिताजी, ये कार्य राक्षसगण नहीं कर पाएंगे। तो क्या बोल रही है मणि? ये कोई कठिन कार्य है क्या? नहीं पिताजी, राक्षसगण अभी दुर्बल हैं। और फिर वो पारुल और राघवेंद्र कोई साधारण इंसान नहीं है पिताजी। उन दोनों पर मुझे विश्वास नहीं है। वो दोनों किसी भी क्षण कोई भी चाल चल सकते हैं और इसी कारण उनको संभालना भारी पड़ेगा। राक्षस सेना अभी तक दुर्बल है पिताजी। अंतिम समय में आके मैं कोई भी संकट नहीं चाहती हूँ पिताजी। मैं खुद जाऊंगी उन दोनों को लेने। मैं खुद जाकर उन दोनों को घसीट कर यहाँ लेकर आऊंगी और फिर दोनों को तड़पाते हुए यहाँ एक साथ लाकर बलि चढ़ाऊंगी। नाना जी, आपने फिर से हमें बचा लिया। आप बहुत अच्छे हैं, परंतु आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई नाना जी? कैसे ऐसे बेहोश लेटे हुए थे आप? वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुन लेना तो। हाँ? अभी तो मुझे ये बता कि तू यहाँ पर कैसे? हाँ, तू तो जीवन मुहानी को यहाँ लेकर आने वाली थी ना? और राघव, तुझे मैंने खुद उस चंपा के वृक्ष के बगीचे में भेजा था ना? मैं जीवन मुहानी को लेकर आई हूँ नाना जी, और मैंने चंपा भाई को भी बचा लिया।
परंतु वो रानी फिर से कपट भेष में आके। मैं समझ गया। मेरे बेहोश होने के पहले मैंने सुना था उसकी योजना के बारे में। हाँ, छे मेरे ही भेष में मड़ी मल्लिका ने ये नहीं, बहुत बड़ा अन्याय किया है मणि ने। मेरे चंपा भाई को बचाइए नाना जी, रानी उसको लेके गई है। कहाँ लेके गई है मुझे नहीं पता। अब क्या होगा? रो मत नातिन, रो मत तो। रो मत। पहले मुझे देखना है कि तेरे चंपा भाई को वो कहाँ पर लेकर गई है। हाँ, फिर कोई ना कोई प्रबंध हो जाएगा, ठीक है? हाँ, अब चिंता का कोई कारण नहीं। चंपा के फूल का समाधान मिल गया है बेटी। हाँ, और उस कक्ष में अभी इस वक्त कोई नहीं है। वहाँ पे अभी कोई नहीं है। यही मौका है, यही मौका है उसे बचा कर के लाने का। हाँ, ठीक है? चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो, चलो चलो चलो। चलिए। ये रहा मेरा चंपा भाई। तुम ठीक हो ना चंपा भाई? इतने दिनों बाद मेरी अभिलाषा पूरी होने जा रही है। बलि का आयोजन संपन्न हो गया। अब केवल पारुल की बलि चढ़ाना शेष है। नाना जी, इस धरती पे आपकी कोई तुलना नहीं है नाना जी। आपके कारण मेरा चंपा भाई मुझे फिर से वापस मिल गया। पागल लड़की है तू, मैं नहीं। इसका पूरा श्रेय तुझे जाता है बच्ची। तेरे साहस, दृढ़ता और प्यार की शक्ति से तुझे तेरा चंपा भाई वापस मिला है। पारुल, अब कुछ नहीं कर पाएगी तू। अब तू खुद को बिल्कुल नहीं बचा पाएगी, किसी भी तरह नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है इस तरफ। मैं देखता हूँ। रुक जा। सर्वनाश हो गया, मणि आ रही है। शीघ्र अपने चंपा भाई को ले लो तुम लोग। इसी क्षण हमें इस कक्ष से भागना पड़ेगा, समझे?
ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी की आवाज सुनी मैंने, परंतु मेरे कक्ष में तो चंपा के फूल के अलावा और कोई नहीं है। देखना पड़ेगा। सर्वनाश हो गया, मणि तो इसी कक्ष में आ रही है। नहीं, कोई नहीं है इस कक्ष में। मेरी सुनने में भूल हुई है। सब कुछ ठीक ठाक है। अभी हम सब पकड़े जाते हैं ना, बच गए हम लोग। व्यर्थ में ही समय नष्ट कर दिया मैंने। नहीं, मैं और कुछ नहीं देखूंगी। अब मैं केवल पारुल और सेनापति राघव को लेकर पहुंचूंगी यज्ञ स्थल पर। कहीं बलि का शुभ मुहूर्त निकल न जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मणि चली गई है। हाँ, और विलंब मत करो। बहुत कष्ट करने के बाद तेरा चंपा भाई तुझे मिला है बच्ची। हाँ, इसको लेके शीघ्र निकल जा इस भयानक राज्य से। ऐसा प्रतीत होता है कि मणि उस कक्ष में हमें ढूंढने के लिए गई है। परंतु मैं तो चंपा भाई को छू भी नहीं पा रही हूँ नाना जी। इसको यहाँ से लेके कैसे जाऊंगी मैं? ऐसा लगता है कि मणि ने कोई माया शक्ति का प्रयोग किया है, ताकि इस चंपा के फूल को यहाँ से कोई लेकर ना जा पाए। हाँ, आप ही कोई उपाय निकालिए नाना जी। आप ही इस माया शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। रुक जा, मैं एक बार प्रयास करके देखता हूँ। हाँ, जा पारुल, अब निश्चिंत हो के अपने चंपा भाई को छू पाएगी तू। हाँ। जा जा जा। अब कोई भय नहीं भाई। अब तुझे कोई मुझसे दूर नहीं ले जा पाएगा। अरे और समय नष्ट मत कर, जल्दी से निकल जा यहाँ से। जा जा। और कुछ ही क्षण में मैं पूर्ण राक्षसी बन जाऊंगी। किसी में क्षमता नहीं है मुझे रोकने की। जा यहाँ से, जा।
दोनों तो यहाँ से चले जाएंगे नाना जी, परंतु आप कहाँ जाएंगे नाना जी? मैं और कहाँ जाऊंगा बेटा? कौन सा स्थान है जहाँ मैं जा सकता हूँ? मैं तो यहीं पर रहूंगा। हाँ। नहीं नाना जी, ये नहीं हो सकता। जब रानी मणिमल्लिका को पता चलेगा कि हम दोनों भाग गए, तब सारा क्रोध आप पर ही उतारेंगी। तब आपकी क्या दुर्दशा होगी, ये सोचा आपने? और क्या होगा बेटी, जो है मेरे भाग्य में वही होगा ना। परंतु अपना राज्य छोड़ के तो मैं जा नहीं सकता ना बेटी। हाँ, ये मेरे पूर्वजों का देश है। मैं जन्मा हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं कैसे जा सकता हूँ बोल? हाँ? अच्छा होगा कि तुम दोनों को कहाँ जाना है ये बताओ। मैं एक ही पल में तुम दोनों को वहाँ पर भेज दूंगा बेटी। हाँ। नहीं नाना जी, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको इस तरह ऐसे संकट में डाल के यहाँ से नहीं भाग सकते। सेनापति जी ने सही कहा नाना जी, आपको साथ लिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। इससे यदि हम पकड़े जाएंगे तो वो ही सही। आपका पुत्र भी तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो भी तो अपनी पुत्री का ही पक्ष लेगा। तो फिर आपको ऐसे छोड़ के हम कैसे जाएं नाना जी? चल पारुल, अब तेरा समय आ गया है। तेरी मृत्यु का समय। लंबी आयु मिले तुझे, तेरा सपना पूरा हो बेटी। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। तुम दोनों मुझसे कितना प्रेम करते हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो, परंतु मेरे अपने मुझसे प्रेम बिल्कुल नहीं करते बेटे। मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मेरी बलि ऐसे मेरे चंगुल से बच के नहीं जा सकती है। असंभव है ये, असंभव। ऐसा क्यों कह रहे हैं नाना जी? मैंने खुद देखा है, आपकी बेटियां आपके बारे में बहुत सोचती हैं, आपसे बहुत प्रेम करती हैं। ये बात तो सही है बेटी, किंतु कहाँ है वो दोनों और कहाँ हूँ मैं बेटी? हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है नाना जी। जैसा कि आपने कहा, यदि रानी मणिमल्लिका हमें ढूंढने के लिए उस कक्ष में गई और वहां वो हमें देख नहीं पाएंगी, तो वो सबसे पहले क्रोध से पागल होके चंपा भाई के ही कक्ष में पहुंचेंगी। उसके बाद क्या होगा वो तो आप समझते ही हैं। हमें इसी क्षण कुछ ना कुछ प्रबंध करना होगा नाना जी। पारुल सही कह रही है नाना जी, और देर करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। बंद कक्ष के भीतर ये दोनों भीतर से कैसे गायब हो गई? कैसे? मैं जानना चाहती हूँ। क्या दादाजी? हाँ दादाजी, अवश्य दादाजी को होश आ गया है और वो पारुल और राघव को लेकर यहाँ से भाग गए हैं। नहीं! अरे तब से मैं भी तो यही बोले जा रहा हूँ बेटा। कहाँ जाना है ये मुझे बता दे,
मैं इसी क्षण तुम दोनों को वहाँ पर भेज देता हूँ। हमारे जाने से नहीं होगा, आपको भी चलना होगा हमारे साथ। अब से कुछ दिन अपनी बेटियों के पास रहेंगे आप। अपनी बेटियों के पास?